अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उर्दू मजमून है ये और मौलमा है आपकी शमीम ताहिर। आज हमारा उन्वान है तस्वीरी मश्क और तस्वीरी मश्क का नाम है रोटी का सफ़र। किताब है धनक और सफ़ात हैं 97, 98, 99। तलबा तालबात, अब हम शुरू करते हैं तदरीसी मकासद जो कि तस्वीरी मश्क के हवाले से है। तो आप सब तवज्जो से सुने कि तदरीसी मकासद क्या है। सबसे पहले है साकित तस्वीर को देखकर मंजर कशी कर सकें। अब आप देखिए, आपके सामने चंद तस्वीर होती हैं, ठीक है। उन तस्वीर को देखकर आप अपनी राय कायम करते हैं, ठीक है। तो ऐसी तस्वीर जो बेजान हो उन्हें साकित तस्वीर कहा जाता है। और फिर उन तस्वीर को देखकर अपने ख्यालात का इजहार करना, ठीक है, वो मंजर कशी कहलाता है। तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप साकित तस्वीर को देखकर उनके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। फिर है तस्वीरी मश्क से मुतालिक सवालात के जवाब लिखने के काबिल हो सके। अब देखिए, जब आपको एक तस्वीरी मश्क दी जाती है तो फिर उसके हवाले से चंद सवालात भी दिए जाते हैं कि आप इस तस्वीरी मश्क के हवाले से सवालात के जवाब तहरीर करें। तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप तस्वीरी मश्क से मुतालिक दिए गए सवालात के जवाबात खुद से तलाश करके लिखने के काबिल हो जाते हैं। तो ये थे तदरीसी मकासद जो आपको तस्वीरी मश्क के हवाले से बताए गए। तलबा और तलबात, हमारा आज का उन्वान है तफ़हीम, और तफ़हीम में आज हम करेंगे तस्वीरी मश्क। तो सबसे पहले आपको तस्वीरी मश्क के मायने बताए जाएंगे। तो तस्वीरी मश्क कहते हैं एक साकित तस्वीर को देखकर उसकी मंजर कशी करना, यानी एक ऐसी तस्वीर जो साकित हो और उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना। साकित तस्वीर का मतलब है किसी बेजान तस्वीर को देखकर उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना, ठीक है। अब जैसा कि आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है और उसके पीछे जो मंजर नज़र आ रहा है उसे देखकर आपने बताना है कि उस मंजर में क्या नज़र आ रहा है और मुसव्विर ने हमें इस तस्वीर के ज़रिए क्या बताया है। तो ये तस्वीर जो नज़र आ रही है इसमें लड़के ने अपने इलाके का ख़ास इलाकाई लिबास ज़ेब तन किया है। जिस जगह वो बैठा है वो बिस्तर उस इलाके का ख़ास बिस्तर कहलाता है, ठीक है, उसे रली का बिस्तर कहा जाता है। इसके अलावा उसके पीछे हमें खेत नज़र आ रहे हैं, वहाँ हमें कुछ जानवर भी नज़र आ रहे हैं, परिंदे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी इस तस्वीर की मंजर कशी। तो इस तरह से किसी भी तस्वीर को देखकर उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना मंजर कशी कहलाता है। जी तलबा तालबात, अब आपने अपनी किताब धनक का सफ़ा नंबर 97 खोलना है। इसमें मौजूद तस्वीरी मश्क जिसका उन्वान है रोटी का सफ़र, उसकी आज आपने मंजर कशी करनी है। तो आप देखें, सबसे पहली जो तस्वीर है सफ़ा नंबर 97 पर, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें चंद आदमी हैं जो कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और पीछे सूरज भी है। इससे जाहिर हो रहा है कि ये दोपहर का वक्त है, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें पहली तस्वीर में एक आदमी क्या कर रहा है और ये आदमी कौन है। तो अब आपने बताना है इसके हुलिये को देखकर और जो ये काम कर रहा है तो इससे क्या जाहिर हो रहा है। जी, ये एक किसान है, ठीक है, ये खेतों का मंजर है, यानी ये जो आदमी है ये किसान है और ये एक गांव का मंजर है जिसमें एक किसान खेत में काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है, वो खेतों में बीज बो रहा है, ठीक है। तो
और सूरज से जाहिर हो रहा है कि तपती दोपहर है। देखें, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, किसान अपना काम वक्त पर करता है और मेहनत से वो हमारे लिए फसलें तैयार करता है, ठीक है, और ताकि हम मुख्तलिफ अनाज को खा सकें। अब इसमें पहली तस्वीर में किसान बड़ी मेहनत से खेतों में बीज बो रहा है और उसके पास एक थैला है जिसमें बहुत से बीज हैं और ये बीज वो खेतों में उगा रहा है या बो रहा है। तस्वीर नंबर 2 में है। अब आप देखें, यहाँ लिखा है कि फसल तैयार हो तो काटी जाती है। देखें, पहले खेतों में बीज बोए जाते हैं, इनको पानी दिया जाता है, उसके बाद ज़मीन को हमवार किया जाता है, उसमें हल चलाया जाता है, ठीक है, और सख्त मेहनत के बाद जाकर फसल तैयार होती है। तो अब आप तस्वीर नंबर 2 में देखें कि इसमें फसल तैयार हो चुकी है। पीछे चंद किसान फसल काटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यूं ये रोटी का सफ़र की पहली तस्वीर थी जो आपको दिखाई गई और इसमें ये मंज़र एक गांव का मंज़र दिखाया गया कि जिसमें किसान पहले बीज बो रहा है, उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है। तलबा और तलबात, अब आप अपनी किताब धना का सफ़ा नंबर 98 खोलें। अब इसमें आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं। अब इन तस्वीर की आपने मंजर कशी करनी है। अब आप देखें यहाँ क्या लिखा है कि गंदम की बालियों से दाने अलग किए जाते हैं। अब आप देखें कि ये चंद किसान आपको नज़र आ रहे हैं जो गंदम की जो बालियां हैं उनमें से दाने अलग कर रहे हैं। और अब आप देखें कि ये कितना मेहनत तलब काम है जो ये किसान करते हैं। उसके बाद नीचे तस्वीर में आप देखें कि एक आदमी है दानों को एक मशीन में डाल रहा है और उसके बाद आप देखें आपको कुछ बोरियां नज़र आ रही हैं, वहाँ आटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है कि दानों को चक्की में पीसा जाता है और आटा बनाया जाता है। अब आप देखें, पहले बीज बोए जाते हैं खेतों में, उसके बाद जब फसल तैयार होती है तो उसे काटा जाता है, उसके बाद गंदम की बालियों से दाने अलग किए जाते हैं, फिर इन दानों को चक्की ले जाया जाता है और फिर उसे पीसकर आटा तैयार किया जाता है। तो इस तरह से गंदम तैयार की जाती है जो हमारे घरों में हम तक पहुंचाई जाती है या पहुंचती है और फिर उस गंदम से हम अनवा इकसाम के खाने तैयार करते हैं। तलबा तलबात, अब आप अपनी किताब धना का सफ़ा नंबर 99 खोलें। अब आपके सामने जो तस्वीर हैं इनकी आपने मंजर कशी करनी है। सबसे पहले तो आप गौर से देखें कि इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है और कौन से मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये एक बावर्ची खाने की तस्वीर है। आप देखें कि गाँव में या देहात में जिस तरह के बावर्ची खाने होते हैं उसकी मंजरकशी की गई है। इसमें खातून हैं जो हमें रोटियां पकाती हुई नज़र आ रही हैं और उनके इर्द गिर्द देखें पीछे डिब्बे हैं, एक पर घी लिखा है और एक पर आटा। इसके अलावा लकड़ियां जलाकर उन्होंने चूल्हा बनाया है, उस पर तवा रखा गया है जिस पर वो रोटियां बना रही हैं। उनके पास चकला बेलन है, ठीक है, पेड़े नज़र आ रहे हैं और साथ एक आपको परात नज़र आ रही है जिसमें वो रोटियां पकाकर रख रही हैं। तो यहाँ लिखा है कि आटे को गूंदकर रोटी बनाई जाती है। अब आप देखिए कि जो गंदम किसान ने हमारे लिए तैयार की है उसका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। यहाँ जो आपको दिखाया गया है वो ये है कि आटे को गूंदकर रोटी बनाई जा रही है। यानी गंदम हमारे बहुत काम आती है और उसमें सबसे जो ज़रूरी और अहम है और हर घर में तकरीबन जो रोज़ाना बनाया जाता है वो क्या है, आटे को गूंदकर उससे रोटी तैयार की जाती है। और रोटी के बगैर मेरा ख्याल है कि हर दस्तरखान जो है वो ना मुकम्मल ही नज़र आता है।
इसके बाद आप देखेंगे आपको नीचे क्या नज़र आ रहा है, चंद तस्वीर हैं और अब आप देखिए कि यहाँ लिखा क्या है। सोचिए दस्तरखान पर ये सब कुछ कहाँ से आता है। अब मुसन्निफ हमें कह रहे हैं कि दस्तरखान पर ये जो तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये कहाँ से आती हैं, किस खेत के किस दाने, यानी कौन सा खेत है और उसके किस खेत के ये दाने हैं, किस दरख्त के किस फल और दूध के किन कतरों पर हमारा नाम लिखा है। यानी ये जो तमाम अनवा अक़साम की खाने पीने की अशिया हमें नज़र आ रही हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं और उस राज़िक अल्लाह ताला ने हम तक पहुँचाने का इंतज़ाम भी किया है। शुक्र और कदर कीजिए। अब आप देखें कि इन तमाम अनवा अक़साम के खानों को पहुँचाने वाला हम तक और इन नेमतों को हमें देने वाला कौन है, वो राज़िक अल्लाह ताला है। ठीक है, जिसने हमें इस दुनिया में अनवा अक़साम की नेमतों से नवाजा। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बदले में हमें शुक्र अदा करना चाहिए और इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अनवा अक़साम के खानों से नवाजा जिन्हें खाकर हम लुत्फ़ उठाते हैं। तो हमें उसके बदले में क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों की कदर करनी चाहिए। जी तलबा तालबात, ये थी आज की तस्वीरी मश्क जो आपकी किताब धनक के सफ़ात 97, 98 और 99 पर मौजूद है। इसमें आपको रोटी का सफ़र के हवाले से बताया गया कि रोटी जिसे हम खाते हैं उसको खाने से पहले उसे तैयार करने का क्या अमल है। उसे देखिए आप, किसान किस तरह मेहनत से खेतों में बीज बोता है, फिर फसल जब तैयार होती है उसे काटा जाता है, उसके बाद गंदम की बालियों से दाने अलग किए जाते हैं, फिर इन दानों को चक्की ले जाया जाता है और वहाँ इसे पीसकर इसे आटा तैयार किया जाता है। तो ये थी आज की तस्वीरी मश्क जो आपको दिखाई गई और इस तस्वीरी मश्क के ज़रिए मुसन्निफ़ ने हमें एक पैगाम दिया है कि ये जो तमाम अनवा अक़साम के खाने हम खाते हैं इन सब का पहुंचाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो हमें इन नेमतों के बदले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत मेहनत के बाद जाकर हासिल होती हैं। तलबा तालबात, आप सब ने आज की तस्वीरी मश्क रोटी का सफ़र की मुख्तलिफ तस्वीर देखी जिनमें आपको दिखाया गया कि गंदम किस तरह से तैयार की जाती है और फिर कैसे उसे घरों में पहुंचाया जाता है और इसको किन किन तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके सामने चंद तस्वीर हैं, आप सब गौर से देखें। गंदम से सजा दस्तरखान। अब यहाँ आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही हैं, इसमें आपको शीरमाल नज़र आ रहा है, फिर गंदम से तैयार शुदा पराठे नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा नान है और फिर रोटियां। यानी आप देखिए कि गंदम से हम कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। शीरमाल है, पराठे हैं, नान है और रोटियां। अच्छा, ये सब मुख्तलिफ अक़साम की अशिया जो हैं गंदम से तैयार की गई हैं। ये सब ग़ज़ाइयत से भरपूर हैं और तकरीबन हर घर में शौक़ से खाई जाने वाली अशिया हैं और मेरा ख़्याल है कि इनके बग़ैर कोई भी दस्तरख़्वान मुकम्मल नहीं होता। हम दिन भर कुछ भी खा लें लेकिन जब तक गंदम से तैयार रोटी, पराठा या नान ना खा लें तब तक हमारी भूख ख़त्म नहीं होती। ये सब गंदम की तासीर का असर है कि लोग इसको शौक़ से खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। गंदम से हम पूरियाँ और कचौरियाँ भी तैयार करते हैं और ख़ास तौर पर त्योहारों के मौके पर हलवा पूरी और कचौरियाँ तैयार की जाती हैं और
ये लोगों में तकसीम भी की जाती हैं। तो अब आप देखें कि गंदम से हम कौन कौन सी अनवा अक़साम की चीज़ें तैयार करते हैं। तलबा तालबात, अब आपके सामने चंद अनवा अक़साम के खाने नज़र आ रहे हैं। तो अब आप देखें कि गंदम से हम लजीज खाने भी तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर लजीज और जायकेदार हलीम, मज़ेदार हलवा, बच्चों और बड़ों का पसंदीदा पिज़्ज़ा और शवारमा तैयार करते हैं। और ये मज़ेदार खाने खाकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें गंदम जैसी नेमत से नवाजा। डबल रोटी या ब्रेड सुबह के नाश्ते का एक अहम हिस्सा है और लोग नाश्ते में डबल रोटी खाना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे। और डबल रोटी या ब्रेड को हम अंडे, जैम, मक्खन, मायोनीज, शहद वगैरह के साथ खाते हैं। इसके अलावा ब्रेड से सैंडविच भी बनाए जाते हैं और डबल रोटी एक भरपूर नाश्ता है। इसके अलावा आप देखें कि गार्लिक ब्रेड भी गंदम से ही तैयार की जाती है। अब देखें तलबा और तालबात, गंदम एक ऐसा अनाज है जिससे अनवा इकसाम के खाने तैयार किए जाते हैं और इसके बगैर कोई भी दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता। तलबा तालबात, आप सब ने तस्वीरी मश्क में रोटी का सफ़र के बारे में आज जाना। आपने देखा कि किस तरह से गंदम तैयार की जाती है और फिर उससे अनवा अक़साम की अशिया तैयार की जाती हैं। तो ये थी आज की तस्वीरी मश्क जो आपको दिखाई गई और उसके बारे में आपको बताया गया। अब आते हैं मश्क की तरफ। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि गंदम का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, नाम बताएं। अब तलबा तालबात, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर करना है। आपने मोरखा यौम लिखना है, फिर आपने लिखना है जमात का काम, उसके बाद आपने लिखना है तस्वीरी मश्क और फिर नाम लिखना है रोटी का सफ़र। उसके बाद आपने ये सवाल लिखकर इसका फिर जवाब लिखना है। तो सवाल है कि गंदम का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, नाम बताएं। अब देखिए, आपको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई और ये बताया गया कि गंदम का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों में करते हैं। तो आप इसका जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि गंदम का इस्तेमाल हम बहुत से खानों में करते हैं, जैसे कि हलीम, दलिया, डबल रोटी, नान, पिज़्ज़ा, बिस्किट, पूरियाँ, हलवा वगैरह। इसके अलावा गंदम से बनी रोटी तो हर दस्तरखान का लाजमी हिस्सा है। गंदम का इस्तेमाल दुनिया के हर हिस्से में किया जाता है। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब तहरीर कर सकते हैं। तलबा तालबात, अब हम शुरू करते हैं घर का काम। तो घर का काम भी आपने अपनी स्कूल की जो आपकी नोटबुक है उस पर ही मुकम्मल करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे मोरखा यौम, फिर आप लिखेंगे घर का काम, उसके बाद आप उन्वान लिखेंगे तस्वीरी मश्क और ब्रैकेट में लिखेंगे रोटी का सफ़र। फिर आप ये सवाल तहरीर करेंगे और उसका जवाब। तो सवाल कुछ इस तरह से है, गंदम एक नेमत है कैसे। अब आज की तस्वीरी मश्क में आपने गंदम के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा और आपको गंदम का इस्तेमाल भी बताया गया और ये भी बताया गया कि गंदम का इस्तेमाल हम अपने किन किन खानों में करते हैं। तो उम्मीद है कि सवाल का जवाब आप आसानी तहरीर कर लेंगे। तो आप इसका जवाब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि गंदम अल्लाह की अता करदा नेमतों में से एक नेमत है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब ही गंदम से बनी अशिया शौक से खाते हैं।
बल्कि अगर ये कहा जाए कि गंदम हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़्व है तो गलत ना होगा। तो इस नेमत के लिए हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो इस तरह से आप अपने सवाल का जवाब तहरीर कर सकते हैं। तो तलबा और तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का जो मौजू था तस्वीरी मश्क इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आप दिए गए सवालात के जवाबात बासानी तहरीर कर लेंगे। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।